हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग देखने वाले हैं आव्यू आव्यू का दोस्तों प्रश्नावली 3.2। दोस्तों आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करे हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हालांकि प्रश्नावली 3.2 में कुछ ज्यादा सवाल हैं, एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आव्यू का ये जो प्रश्नावली 3.2 है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, आव्यूह का गुणनफल, ऐसा करके कुछ आपको जानना पड़ेगा। लेकिन वो मैं आपको न बताते हुए मैं आपको सीधा डायरेक्टली सवाल को बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि ये कोई फिजिक्स में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ बता रहा हूँ। तो मैं आपको अगर सवाल को बता दूं तो आप उस टाइप का सवाल आराम से कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहला सवाल यहाँ से कराने की कोशिश करूं तो लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए बराबर आव्यू ए दिया है इतना, आव्यू बी इतना दिया है, आव्यू सी इतना दिया है, तो निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। अभी आप पूछोगे कि भैया मान किसका किसका ज्ञात करना है, तो हम देख लेते हैं कि किस किस चीज का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले सवाल में पहले का पहला जो सवाल दिया, हालांकि पहले सवाल में कुल 5 सवाल है, पांचों सवालों को हम करने वाले हैं। ठीक इसी के मदद से हम सभी पांचों सवालों को कर लेंगे। देखो पहला सवाल जो देखा दे रखा है, वो दे रखा है पहले ए प्लस बी बताओ, है ना, ए प्लस बी। अभी आपको मैं बताया कि आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, आव्यूह का गुणनफल, ये तीन होते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताने की या डायरेक्टली बताने की कोशिश करूंगा। ए और बी, यहां से दोस्तों ए प्लस बी कर रहा है, तो आप देखो, देखना है सिर्फ आपको। आप इत्मीनान से अगर देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि भैया ने कैसे बताया। सिंपल, आपको ए पहले देखना है कि ए कितना दे रखा है दोस्तों। आप यहां से जितना ए दिया है ना, आप एक बात करो, मेरी बात मानो तो एक बार आप इसे उतार लो। ए बराबर दे रखा है कितना, 2 4 3 2। ठीक है, बी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, दिया है 1 3 - 2 5 ऐसा। अभी आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी, तो यहां पर आप लिखो ए प्लस बी। ठीक है, ए कितना दिया है, 2 4 3 2। बढ़िया, सही है भैया। बीच में यहां से प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पर आप प्लस लगाओगे। फिर बी उतार लो, बी 1 3 - 2 5 ऐसा कुछ। अभी आपको पता होना चाहिए कि इसका योग कैसे करना है। देखो आप ना गुरु क्या, आप पहली पंक्ति और पहली पंक्ति, मतलब बी का ए का पहले पंक्ति और बी का पहली पंक्ति, दोनों का योग करना है। पहले को उठाओ, पहले में ऐड करो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पहले को उठाओ, पहले में ऐड करो 2 + 1। फिर दूसरे को उठाओ, दूसरे में ऐड करो 4 + 3। पहले को उठाओ, पहले में ऐड करो 3, पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 + 5, बनेगा क्या, ए प्लस बी का जो मान निकल करके आएगा वो क्या निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 7। ठीक है, बढ़िया भैया, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। सिंपल, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। तो अगेन दूसरा जो सवाल दिया है दोस्तों, वो दे रखा है, यहां से दूसरा सवाल हम देखेंगे। दे रखा है a - b। ठीक है, ए में आपको बी को घटाना है, तो ए में आपको बी को घटाना है, तो ठीक उसी प्रकार आपको करना है। देखो अगर मैं सीधे करने की कोशिश करूं तो देखो कर सकते हैं ना। पहले ए लिखो, ए का अवयव कितना दे रखा है, ए दे रखा है दोस्तों 2 4 3 2। आप अगर एक बार सवाल को उतारना चाहते हो तो ए बराबर ऐसे उतार लेना, बी बराबर ऐसे, लेकिन मैं यहां से एक बार उतारा हूं तो मैं फिर से बार बार नहीं उतारूंगा। ए का मान इतना दे रखा है, बी को आप घटाना है, ए में बी को घटाना है, 1 3 - 2 5। ठीक है, सही है भैया। अब आपको करना क्या है, ये जो पहली पंक्ति का पहला जो अवयव दे रखा है, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में आपको क्या करना है, घटाना है। मतलब ये करना है आपको, यहां से आप लिखोगे a - b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा 3 + 2। भैया आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अगेन यहाँ से 2 - 5, सही है। ठीक है, आगे क्या करोगे, a - b बराबर, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1, ये क्या बन रहा है 5, ये बन रहा है -3। तो दोस्तों ये था a - b। ठीक है, ठीक इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। हम इसे मिटा करके करेंगे सवाल नंबर इसका सेकंड तो हो गया, थर्ड को करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जिसे मिटा लेते हैं। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर थर्ड। सवाल नंबर थर्ड में दे रखा है, यहां से लिखा है 3a - c। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप क्या करो, सबसे पहले आप लिखो a का कितना दे रखा है, a बराबर कितना दिया है भैया, हमारे को दे रखा है a = 2 4 3 2। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 2 4
2, ठीक है, ऐसा कुछ करके दे रखा है। अगेन आपको बोल क्या रहा है 3a, 3a मतलब आपको a में क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां से अगर लिखूं 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3 दूना 6। 3 का मल्टीप्लाई का मतलब पहले अवयव में भी, पहले स्तंभ के पहले पंक्ति के पहले अवयव में, दूसरे अवयव, तीसरे अवयव, सब में मल्टीप्लाई होगा। जितने भी अवयव अंदर दे रखे हैं 3 का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा दोस्तों 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा दोस्तों 6, इतना आएगा। तो 3a बराबर इतना आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है 3a माइनस सी। अब हमें 3a का मान तो इतना दे रखा है, दे रखा है ना, 6 12 9 6। अगेन बीच में माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस का चिन्ह लगाओगे। सी का मान हमें इतना दे रखा है, ठीक है, 2 -2 5 3 4, ऐसा कुछ। बढ़िया भैया। अब आपको करना क्या है, 3a में आपको माइनस करना है c को, तो आप करो कैसे माइनस करोगे, 3a माइनस सी बराबर, देखो यहां से करना क्या है आपको, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये हो जाएगा 6 + 2, प्लस क्यों किया, माइनस माइनस प्लस, 12 - 5 9 - 3 6 - 4। बढ़िया, ठीक है भैया। आगे क्या करोगे, आगे हम ये करेंगे कि 6 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 12 में 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7, ठीक है। यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 6, ये हो जाएगा कितना 2। बढ़िया, ठीक इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये क्या निकला, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, ये निकल गया। तो यहाँ से दोस्तों ये था सवाल नंबर 3। फोर्थ नंबर सवाल को हम देखेंगे। यहाँ से फोर्थ नंबर सवाल में दिया है कि a इंटू बी करो, a इंटू बी करो। तो दोस्तों a इंटू बी हम कैसे करेंगे, मतलब a का गुणा करेंगे b में। तो यहाँ से आप देखो आप क्या करोगे, आप पहले a का मान a उतार लो, है क्या, a क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 4 3 2, ऐसा ही कुछ दे रखा है, सही है। अगेन b हमें कितना दे रखा है दोस्तों, b दे रखा है हमें 1 3 -2 5, ऐसा कुछ। तो दोस्तों आपको यहाँ से करना क्या है, a का मल्टीप्लाई करना है b में। तो मल्टीप्लाई का जो रूल कहता है वो कहता है पहले का पंक्ति उठाओ, पहले का पंक्ति उठाओ, दूसरे के स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो आप यहाँ से आपको करना है a इंटू बी ना, तो a इंटू बी को आप पहले के पंक्ति के पहले अवयव को उठाओ, दूसरे स्तंभ के अवयव में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा क्या, 2 इंटू 1, बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना होता है, लेकिन यहां से फिर दूसरे पंक्ति के अवयव को पहले पंक्ति के अवयव के दूसरे पंक्ति के स्तंभ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -8। बढ़िया। अगेन आप इसे फिर से उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा दोस्तों 6, इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना +20। बढ़िया, यहां तक तो आपको समझ में आता होगा। अगेन आप इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो पहले में, तो यहां से ये हो जाएगा 3, इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो -4, ठीक है। इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कितना दोस्तों 9, इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो +10। इतना यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसको उठाया मैंने, इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो गया, ठीक है 10। बढ़िया। अब आपको करना क्या है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से a इंटू बी का मान निकल जाएगा, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा 2 -8, ये हो जाएगा कितना 26, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा भैया 19, सही है। तो a इंटू बी का निकल करके आया, लिखते हैं यहाँ से आंसर, ये हो जाएगा -6 26 -1 19। बढ़िया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितने आसान तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। तो ये था सवाल नंबर 4। हम इसे मिटा करके दोस्तों करते हैं, एक सवाल और दे रखा है, फर्स्ट सवाल में एक सवाल और दिया है जो कि 5th नंबर सवाल है, हम उसे ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से और सवालों को सॉल्व किए हैं। दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5th। जैसा कि सवाल नंबर 5th में दिया हुआ है कि b इंटू ए का मान याद करो, b इंटू ए का। अभी तक हम क्या कर रहे थे, a और b का मान याद किया, a इंटू बी का मान याद किया। अब यहाँ से बोल रहा है कि b इंटू ए का मान याद करो। तो हमें पता क्या है, हमें पता यही है कि a का मान दे रखा है इतना, b का मान इतना दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी जब करेंगे, सॉरी b इंटू ए करना है ना, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि a इंटू बी, कुछ लोग सोचते होंगे भैया
ए का मल्टीप्लाई करो बी में या फिर बी का मल्टीप्लाई करो ए में, तो बात तो वही होती है। नहीं, आव्यूह में वो बात नहीं होती है। ए बराबर बी ए जो होता है ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। यहां से आपको ये याद रखना होगा, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो यहाँ से a इंटू बी का मान इतना आया ना, लिखो देखो b इंटू ए का मान कितना आता है, तो यहाँ से करोगे b का मान कितना दे रखा है, पहले आप यहाँ से अगर लिखना चाहो तो 1 3 माइनस 2 5 ऐसा कुछ। a का मान कितना दे रखा है 2 4 3 2, ठीक है। तो यहाँ से b इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो पहले का पहले में 2 प्लस 9, इसका इसमें करो 4 प्लस 6, इसका इसमें करो माइनस 4 प्लस 15, इसका इसमें करो माइनस 8, इसका इसमें करोगे प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ से b इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे किया इतना तो आपको समझ में आता होगा ना, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से अब करना क्या है, आपको इन सभी को कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा कितना 11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना, ये भी 11 ही होगा है ना, क्योंकि हाँ ठीक है 11 ही होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ठीक है, ये देखो कितना मान आया, क्या इतना ही आया क्या, दोनों सेम आए हैं क्या, नहीं, तो दोनों अलग अलग मान आया है। तो यहाँ से दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, ये था सवाल नंबर 5, पहले का 5। हम इसे मिटा करके दोस्तों करते हैं सेकंड वाले सवाल में भी ऐसे कुछ सवाल हैं, 3 4 5 6 7 जितने भी सवाल होंगे हम सॉल्व करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलो इसे मिटा करके हम करते हैं सवाल नंबर 2 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2। जैसा कि सवाल नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब आपको यहाँ से जोड़ और घटाना करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जोड़ घटाना का बताया कि आपको करना क्या है। तो देखो दोस्तों यहाँ से पहला सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं 2 सवाल को लिख रखा हूँ क्योंकि बोर्ड में पूरे सवाल आ नहीं रहे थे, जहां तक इसमें भी 4 से 5 सवाल है, हम पूरे सवालों को करेंगे। देखो देखते हैं, पहले सवाल को दे रखा है कि एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह में क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो आप करोगे क्या, सिंपल आप इसे हल करोगे। तो यहाँ से पहले को दूसरे में जोड़ोगे तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, a प्लस ए, दूसरे का दूसरे में b प्लस बी, इसका इसमें ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी प्लस बी। यहाँ से इसको ऐड करोगे तो a प्लस, ठीक है, a प्लस, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, सही, a प्लस ए, बढ़िया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, करना क्या है भैया, मेरे को यही करना है कि यहाँ से क्या मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या, नहीं सही है। तो यहाँ से आपको ये करना है, सबको ऐड करना है, ऐड करो, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, सिंपल, इतना आसान था, इतना आसान था कि हम क्या ही कहें इसे, क्या ही कहें इसे, बढ़िया। तो आप इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से ये क्या है, ये है a। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों दूसरे सवाल को, दूसरा सवाल में ठीक इसी प्रकार उसे भी सॉल्व करेंगे, हम ऐड करेंगे। अगर आपको कुछ फार्मूला पता है किसका, बीजगणित का, तो उसमें बीजगणित का फार्मूला यूज होगा। देखो करना क्या है, यहाँ से आप करो a को b में ऐड करो, मतलब a को b में ऐसा कह सकते हो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो दोनों को आपस में ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ऐड कर दो इसमें प्लस 2ab। आपके मन में तो आ गया होगा, भैया ने बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब समझ गए, मैं जान गया। यहाँ से क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ तो समझ में आ रहा है आपको, कुछ तो दिख रहा है ना, हाँ भैया दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। देखो करना क्या है आपको, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, सही है, सही है। यहाँ से b प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, सही है, देख लो बन तो रहा है ना, वही बन रहा है। यहाँ से a माइनस सी का होल स्क्वायर करना है, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, और कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। इतने आसान तरीके से ऐसे छोटे मोटे सवालों को तो आप छुटकर में उड़ा सकते हो, कर सकते हो, उड़ाने का मतलब कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 2, हम इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 3 को, और हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ठीक इसी प्रकार से वो भी दे रखे हैं। देखो हम यहाँ पर पहले तो सवाल को उतारेंगे, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 ऐड करना है आपको। दूसरे में कितना दे रखा है, 12 7 6, भैया आधा इंग्लिश आधा हिंदी, क्या कर रहे हो आप, सही है 8, क्योंकि आपको दोनों भाषा आना चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2 4, ठीक है। यहाँ से आपको करना क्या है, दोनों को आपस में ऐड करना है। दूसरा भी लिख लूँ क्या, दूसरा भी लिख लूँ क्या, ठीक है, चौथा भी लिख लेता हूँ, दूसरा नहीं 4th नंबर है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, cos
स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है कितने में कितने को, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड करना है, यही है। तो देखो आप करोगे क्या, सिंपल इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले पंक्ति को पहले पंक्ति में ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, चलो करते हैं भैया हम। देखो इसको जब इसमें जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा क्या, -1 + 12 4 + 7 -6 + 6। भैया आप सच में आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे हो। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 + 8, यहाँ से 5 + 0 16 + 5 2 + 3, यहाँ से 8 + 2, देख तो रहे हो ना 8 + 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + 4। यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आ गया भैया। अब यहाँ से आगे क्या करोगे आप भैया, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7 4 11, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 8 16, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। सिंपल, बस यही आपको ऐड करना था, सिंपल। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे। अगर यहाँ ऐड करने में थोड़ी सी भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप उसे खुद से सही कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपको मैं इसका रूल नियम बता दूं, आप करने खुद से कर सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना क्या है, आप जब इसे सॉल्व करोगे पहले को पहले में ऐड करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर दूसरे को दूसरे में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा कुछ दे रखा है भैया, सही है। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में तो पढ़े थे ना, क्या पता है भैया, हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1। क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो एक सबका मान 1 आ गया। हाँ 1 आ गया तो क्या दिक्कत है, हमारे को तो सिर्फ सवाल करने से मतलब था ना। तो यार ये था सवाल नंबर सेकंड का 4th नंबर सवाल। मैं आपको बता दूं सेकंड नंबर सवाल में कुल 4 सवाल थे, मैंने चारों सवालों को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3rd। जैसा कि सवाल नंबर 3rd में दे रखा है निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए, मतलब आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने अभी आपको बताया है, क्या करना है आप अच्छे से सुनना। मल्टीप्लाई करने का रूल यही होता है कि आप पे जैसे दे रखा है a इंटू बी का अवयव, कुल क्या अवयव दे रखे हैं, a का अवयव अलग दे रखा है, b का अवयव अलग दे रखा है। तो आपको मल्टीप्लाई करने का रूल यही है कि पहले का पंक्ति नहीं उठाओ, a का पंक्ति उठाओ, b का स्तंभ उठाओ, a का पंक्ति उठाओ, b का स्तंभ उठाओ, दोनों को आपस में पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई करो। बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना होता है और फिर उसे कैलकुलेट कर लेना होता है, वो हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई। बस यही सिंपल रूल हम यहाँ पर अपनाएंगे, पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल आप करो क्या, ये करो a स्क्वायर, इसका इसमें प्लस b स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस ए बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस ए बी, इसका इसमें करो प्लस ए बी। ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बढ़िया, अभी आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, इसको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 क्योंकि माइनस ए बी में प्लस ए बी को ऐड कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा 0, उतना ही है। तो ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये था इसका आंसर। गुणनफल करना कितना आसान है, अगर आप एक बार समझ जाते हो तो बहुत ही आसान है। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे, पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में, यहाँ से ऐसा, ठीक है, पहला 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 ऐसा कुछ। देखो करना क्या है आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 4, इसका इसमें करना है हो जाएगा 4, इसका इसमें करना हो जाएगा 6, इसका इसमें करोगे हो जाएगा 8, इसका इसमें करोगे हो जाएगा 6, इसका इसमें करोगे हो जाएगा 9, इसका इसमें करोगे हो जाएगा 12। बस सिंपल भैया, यही बस यही करना था आपको। कितना आसान तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, एक ही लाइन में आंसर हो गया, एक ही लाइन में आता ही था इसका आंसर।
तो दोस्तों ये था सवाल नंबर सेकंड। हम इसे मिटा ही लेते हैं। इसे मिटा करके हम करते हैं सवाल नंबर थर्ड और फोर्थ को। हम देखने वाले हैं सवाल नंबर थर्ड। जैसा कि सवाल नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, पहले को दे रखा है, दूसरे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से ये देखो ये कितने का है, ये है 2 इंटू 2 का अवयव और ये है 2 इंटू 3 का। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको करना क्या है, आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे भैया, हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका पहले का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करते हैं ना, आप समझ जाना। यहाँ से पहले को पहले में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा -4, और इसका इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2, ये हो जाएगा -6, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2। सही है, इसका इसमें करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +6, इसका इसमें करो 4, इसका इसमें करो +9, इसका इसमें करो हो जाएगा, इसका इसमें करो हो जाएगा 6, इसका इसमें करो हो जाएगा +3। कितनी आसान तरीके से ये सॉल्व होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, कुछ करना ही नहीं है। इसका हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 4 9 4 13, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, बस ये हो गया इसका कैलकुलेशन। सिंपल, आप यहाँ से इसे कह सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ से 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का है, थोड़ा सा लंबा होता है, बड़ा होता है, लेकिन कोई ना, आप कर सकते हो। पहले को उठाओ पहले में, दूसरे को उठाओ दूसरे में, तीसरे को उठाओ तीसरे में। ठीक इसी प्रकार इसको उठाओ इसमें, इसको उठाओ इसमें, इसको उठाओ इसमें, ऐसे करते चले जाना है आपको। बाकी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो करो, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 2 + 0 + 12, बढ़िया। फिर यहाँ से -6 + 6 -6 + 6 + 0। ठीक है, यहाँ से 10, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा +20। समझ में तो आ रहा है ना, 10 + 12 + 20। ठीक है, यहाँ से इसको उठाओ, इसमें करो 3 + 0 + 15। सही है, ठीक है। अगेन इसको इसमें करो -9, ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा +0। ठीक है, फिर ठीक इसी प्रकार इसको उठाओ इसमें करो, इसको उठाओ इसमें करो 15, ये हो जाएगा +16, ये हो जाएगा +25। ठीक ठीक ठीक, 5 × 5 = 25। अगेन इसको इसमें करो 4 + 0 + 6 × 6 = 18। ठीक है, अगेन इसको इसमें करो -12, इसको करो +10, इसको करो +10, ये +0। ठीक इसी प्रकार इसको करो 20, इसको इसमें करो +20, फिर इसको करो +30। ठीक, कितने आसान तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब सिर्फ इसका ऐड करना है, इसको ऐड कैलकुलेशन करना है। इसको करना क्या है, यहाँ से ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे हो जाएगा 14, इसको ऐड करोगे 0। ठीक है, यहाँ से ऐड करके देखो 0 ही आएगा। आप इसको पूरे को ऐड करो तो हो जाएगा कितना, 30 42 ही आएगा। इसको करोगे तो आएगा 18, इसको ऐड करोगे तो आएगा -1, इसको ऐड करोगे तो आएगा 25 31 40 50 6 56, कितना आएगा 56। ऐड करके देख लेना, अगर 56 आएगा तो ठीक है, और कोई अगर संख्या आएगा, हालांकि 56 ही आएगा, 56 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 70। क्यों बताओ, अब यहाँ से आपको दिक्कत कहाँ पर है, कहीं दिक्कत है क्या? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको आता है। ठीक उसी प्रकार से मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो आपको बताया वही किया, और आपको भी वही करना है जो मैंने किया। ठीक है, तो चलो इसे हम मिटा करके उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5th और सवाल नंबर 6, क्योंकि सवाल नंबर 3rd में कुल 6 सवाल हैं, 4 सवाल कर चुके हैं, 5th और 6th बचे हैं, मिटाते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5th। जैसा कि सवाल नंबर 5th में इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने क्या बता रखा है, इसका इसमें। तो यहाँ से आप इसे जब सॉल्व करोगे तो सिंपल करना क्या है, आप यहाँ से लिखोगे 2 × 1, बीच में माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ से, फिर यहाँ से 2 × ठीक है 2 × 1, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया। अब यहाँ से आप इसका इसमें करोगे, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 × 1। अगेन यहाँ से इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इसमें करोगे तो +2, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा +1। यहाँ तक तो आपको समझ में आया, सही है। अभी आपको करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा भैया 3, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगेगा 2। ठीक है, इसका इसमें करोगे तो ये होगा 0, इसका इसमें करोगे तो +4,
फिर इसका इसमें करोगे तो 3, इसका इसमें करोगे तो +2, इसका इसमें करोगे तो -1, इसका इसमें करोगे तो -1, ठीक है। इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +2, सही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो +1, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है भैया। आप इसे आगे का तक की कर दो मेरे को, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2, 2 में 1 को माइनस करोगे तो आएगा 1, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा -2, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ से 3 इंटू 3 का एक वर्ग आव्यूह बन करके आ गया, ठीक है। 3 इंटू 3 का एक वर्ग आव्यूह बन गया, सही है। अगेन इसको देखेंगे, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 2, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2, बीच में प्लस लगाओ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्योंकि इसके पहले माइनस है, -1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो +9, सही है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -9, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो +3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो +0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो +6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा +0, यहाँ से हो जाएगा +2, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। कैसे बना दे रहे हो भैया आप, कोई ना, मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ से ऐसा। तो यहाँ सब क्या करोगे आप, क्या करोगे, करना क्या है, सबको भैया ऐड करो, ये हो जाएगा -9, ये सॉरी, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में अगर आपको एक घटाओगे हो जाएगा 4, सॉरी 5, 5 में अगर आप इतने को 9 को ऐड करोगे हो जाएगा 13। भैया क्या क्या बोल जाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इसमें, इसको दोनों को आपस में ऐड करोगे तो हो जाएगा -6, सही है। अगेन इसको इसको करोगे तो आ जाएगा कितना 4, इसको इसको करोगे तो आएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई, गुणनफल। कितने आसान तरीके से, ये 2 इंटू 2 का एक वर्ग आव्यूह बन करके आ गया, सही है क्या, सही है। 2 इंटू 2 का एक वर्ग आव्यूह बन करके आया। भाई कुछ भी आए, हमारे को तो आंसर से मतलब है ना। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक एक दो दो लाइन के, ये सब मतलब लाइन नहीं बोलूंगा कि हाँ 4 से 5 स्टेप आप करोगे तो आपको यहाँ से अच्छे खासे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 3। हम इसे मिटा कर ही करते हैं सवाल नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या क्या है। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। जैसा कि सवाल नंबर 4 में दिया है, यदि a बराबर ए आव्यूह इतना दे रखा है, बी आव्यूह इतना, सी आव्यूह इतना, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में है इज इक्वल a प्लस बी माइनस सी, ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब इसको बराबर करना है इसके। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको जब यहाँ से सॉल्व करोगे ना, तो भैया हमें करना ये है कि हम करते हैं पहले हम a प्लस बी का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। a को b में जोड़ोगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट करो, a को b में जोड़ो क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी अगर मैं ज्यादा वैसे करने की कोशिश करूंगा। तो इसका इसमें ऐड करो 1 + 3, इसका इसमें ऐड करो 2 - 1, इसका इसमें ऐड करो -3 + 2, सही है। इसका इसमें ऐड करो, इसका इसमें ऐड करो तो हो जाएगा 5 + 4, 0 + 2, सही है, 2 + 5, यहाँ से 1 + 2 -1 + 0, ठीक है, 1 + 3, तो आएगा क्या, आएगा क्या, यहाँ से इधर लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ क्या भैया, जो आएगा ये बन करके 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी जो बन करके आया इतना, ये a प्लस बी का मान आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, b माइनस सी, b माइनस सी, b में c को माइनस करना है, तो 3 -4, यहाँ से -1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, सही है। यहाँ से 4 -0 2 -3 5 -2, यहाँ से हो जाएगा 2 -1 0 + 2, क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से इसका इसमें ऐड करूँ 3, माइनस करना है ना, मैं माइनस करना है 3 -3, बढ़िया बढ़िया, कोई गलती नहीं भैया। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ से ये जो वीडियो है, यहाँ से मतलब मेरी मोबाइल का जो कैमरा है वो बंद हो गया था, मेरे को पता नहीं चला। बाद में मुझे पता चला जब मैं ये सवाल को जब सॉल्व कर चुका था। तो दोस्तों अब जब मैंने सोचा कि जब सवाल को सॉल्व कर ही चुका हूँ तो अब मैं इसे बता देता हूँ कि आपको मैं किस तरीके से सॉल्व किया हूँ। मैं क्या मिटा करके फिर आपको बताऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ करना किया क्या हूँ मैं।
दोस्तों मैं इसका यहाँ से पहले बी में सी को मैंने क्या किया, पहले माइनस किया। बी में जब मैंने सी को माइनस किया तो इतना कुछ आया। तो यहाँ से आपको इसका इसमें माइनस करना है, इसको इसके माइनस करोगे तो ये इतना ऐसा कुछ आएगा। तो ये बी माइनस सी आ जाएगा इतना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमें करना है LHS बराबर RHS। तो मैंने पहले LHS को उतारा। भैया LHS कैसे किया आपने, LHS को मैंने पहले यहाँ से ए को इतना, ए बराबर ए जितना दे रखा है मैंने उतना उतार लिया। बी मतलब यहाँ से बी माइनस सी का मान जो मैंने निकाला है कितना, इतना निकाला है, तो मैंने यहाँ पर किया। मैंने आपको बताया है कि अब दोनों को अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो दोनों को ऐड करेंगे। अब हम दोनों को ऐड किया, जो ऐड करने के बाद जो आंसर जो आया दोस्तों वो इतना कुछ आया, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया LHS के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से RHS की ओर बढ़ते हैं। RHS को हम क्या करेंगे, हम क्या किया पहले B प्लस सी हमने क्या किया है, B प्लस सी का मान हमने यहाँ पर पहले ही निकाल रखा था। B प्लस सी का मान इतना है तो मैंने B प्लस सी की जगह पर इतना रखा, माइनस का चिन्ह है तो पहले माइनस का चिन्ह लगाया। सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का मान यहाँ से देखो इतना दे रखा है तो मैंने सी का मान यहाँ पर लगाया। मैंने क्या किया है, सिंपल इसको इसमें घटाया है। जब इसको इसमें माइनस करोगे तो इतना कुछ आएगा, माइनस करने के बाद जब आप करोगे सीधा पूरा कैलकुलेट करोगे तो इतना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में मैंने क्या किया दोस्तों, LHS को बराबर किया RHS की कैसे प्रूव किया जाता है मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हम इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 5 को। तो दोस्तों हम करने वाले हैं सवाल नंबर 5। जैसा कि सवाल नंबर 5 में दे रखा है आव्यू ए बराबर इतना, आव्यू बी बराबर इतना। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 3a माइनस 5b को परिकलित करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो हम पहले करते हैं भैया, हम पहले 3a का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ज्ञात करेंगे 5b का। तो 3a में आप माइनस कर देना 5b को, तो जो मान आएगा वो उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 3a कैसे करोगे आप, a में आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो इसका जो डायरेक्ट अगर मैं आव्यू निकालूं तो क्या निकलेगा, इसका इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे a में तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, ऐसा कुछ बनेगा। अगेन 5b आप ऐसे ही परिकलित कर लोगे, मतलब ज्ञात कर लोगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, वो बन जाएगा 4, अगेन बनेगा 7, फिर से बनेगा 6, फिर उसके बाद बनेगा 5। अभी हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है यहाँ से 3a माइनस 5b। तो यहाँ से हमें क्या, 3a का मान मैंने कितना निकाला भैया, आपने निकाला 2, 3, 5, 1, 2, 4 और 7, 2, 2। इसमें आपको माइनस करना है 5b का मान मैंने कितना निकाल रखा है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, माइनस करना है इसको इसमें। देखो जब आप माइनस करोगे तो मैं सीधा सीधा लिखूँ क्या, इसको इसमें माइनस करोगे तो 0, इसको इसमें माइनस करोगे तो 0, इसको इसमें करोगे तो 0, बढ़िया। इसको इसमें तो 0, इसको इसमें तो 0, इसको इसमें तो 0, अरे ये क्या, सब में 0, ठीक है। इसमें भी 0 और देखो यहाँ से मैंने ये a आया, ये b आया, इसको इसमें माइनस करोगे, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ से सॉरी, देखो यहाँ से इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना हो जाएगा यहाँ पर 6, कितना होगा 6। तो यहाँ से इस पे यहाँ पर लिखोगे कितना 6 में 6 को आप इसको घटाओगे तो 0, इसको इसमें घटाओगे तो आएगा कितना 0। तो दोस्तों ये एक शून्य आव्यूह आ गया। शून्य आव्यूह मतलब जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ये 3 × 3 का एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 5 दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको सवाल बताया 1 से लेकर के 5 तक वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।